एक तरफ हयात हाशमी पर कार्रवाई हुई थी कानपुर में, तो अब प्रयागराज में ये बुलडोजर पहुंचा है और बुलडोजर एक्शन लगातार आप देख रहे हैं। मास्टर माइंड के घर पर ये बुलडोजर चला है। आप बाउंड्री वॉल को और मुख्य गेट को टूटते हुए देख सकते हैं। पहले यही टूटा था, फिर दरवाजे को तोड़कर भीतर दाखिल हुई टीम, मुआयना किया गया और उसके बाद भीतर जो कुछ सामान था उसको धीरे धीरे बाहर निकाला गया और अब ये बुलडोजर दोनों ही तरफ से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार एक जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, दंगाई बचेंगे नहीं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, और दंगाइयों की अवैध संपत्ति भी नहीं बचेगी, उस पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए बिल्कुल मेरे साथ में वो शख्स मौजूद है जिन्होंने कार्रवाई की। कहाँ का इलाका आपने अभी शुरुआत की है बुलडोजर की? आपने ये अभी आपने क्या क्या यहाँ पे किया है? अभी दीवार काटे हैं। अभी दीवार काटे हैं। दीवार में अंदर कहाँ तक आपने वो किया है? अंदर की दीवारों को भी तोड़ा है अभी? हाँ भैया, हाँ अंदर की दीवार भी। मतलब कितना लगभग हम मान सके? 20% कितना? देख लें जाके। कितना समय और लगेगा उसको करने में? अभी भैया कम से कम 4 से 5 घंटे। 4-5 घंटा, यानी कि शाम तक ही चलेगा। थोड़ा सा ब्रेक आपने भी लिया है? बिल्कुल, ये वो शख्स है जिन्होंने जो बुलडोजर पे लगातार यहाँ पर ये कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। इनका मानना है 3 से 4 घंटे और लगेंगे, क्योंकि मकान की भव्यता को अगर आप देखेंगे, ये देखिए सामने की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से आप ये इस कमरे को तोड़ा गया है, पीछे के कमरे को तोड़ा गया है, पाइपलाइन टूट गई है, पानी का रिसाव आप देख सकते हैं वहां पर हो रहा है, लेकिन जो है लगातार जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है। और जैसा कि आपने कहा, एडीजी ने कहा है सीधे तौर पर अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को सीधे तौर पर कहा था कि अपराधियों की कमर को तोड़ा जाए। और कमर तोड़ने का मतलब सिर्फ जेल में डालने से नहीं है, आप संसाधनों के तौर पर उन्हें कमजोर करने की भी बात कही थी। और ये जो तस्वीर सीधे तौर पर दिखाई देती है जहां पर बुलडोजर चला है, अभी कुछ देर के लिए कार्रवाई रोकी गई है। लगातार 1.5 घंटे से ये कार्रवाई चल रही थी, 10 से 15 मिनट का ब्रेक है और उसके बाद में फिर से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के बाद ही यहां से टीम जाएगी और 12:30 बजे जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो लगातार यहां पर जारी है और पूरी तरीके से भारी सुरक्षा बल मौजूद है। कोई विरोध नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोताहियां नहीं बरती गई और अगल बगल के जितने भी इलाके हम आपको दिखाते हैं, इस इलाके के मकान का कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकला है, कोई विरोध नहीं। जो लोग आए भी थे यहां पर उन्हें बाहर कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने पहले ही कह दिया कि आप इस इलाके को खाली कर दे, कार्रवाई में बाधा ना डाले। जो लोग एक आध वीडियो बना रहे थे उनको भी रोका गया कि सरकारी काम में ये बाधा है, इसीलिए किसी भी तरीके का विरोध नहीं है। और सीधे तौर पर इस कार्रवाई के जरिए बड़ा संदेश सरकार ने दिया है। प्रयागराज की जो हिंसा पनपी, जो पत्थरबाजी हुई, 91 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया गया है, नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया गया था, उस संदेश को देने की कवायद में आज जावेद मोहम्मद के घर को गिरा करके सीधे तौर पर यूपी सरकार और प्रशासन ने एक कड़ा संदेश दिया है। और कानपुर सहारनपुर के बाद इस बुलडोजर ने आज रुख किया प्रयागराज का, जहां ये कार्रवाई लगातार जारी है। जी बिल्कुल अभिषेक, लौट रहा हूं आपके पास। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले नोटिस चस्पा किया और उसके बाद ये बुलडोजर भेजे गए। फिलहाल रेस्ट पर है बुलडोजर। थोड़ी देर का एक ब्रेक और उस ब्रेक के बाद ये जो बुलडोजर है फिर से एक्शन में शुरू हो जाएंगे, फिर से एक्शन में ये आ जाएंगे। अवैध निर्माण को लगातार तोड़ा जा रहा है। पीडीए ने नोटिस में कहा था कि अथॉरिटी से बिना परमिशन लिए, बिना अनुमति लिए अवैध निर्माण किया गया भूतल पर और फर्स्ट फ्लोर पर, प्रथम तल पर निर्माण कर दिया गया बिना परमिशन के, बिना इजाजत के। फिर इसके बाद 10 मई को हुआ, ये तो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। फिर सुनवाई हुई तो उसमें जावेद नहीं पहुंचा, उनके अधिवक्ता नहीं पहुंचे, फिर उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट नहीं हुए, अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, तो सब्र गमान टूटा। और अब देखिए बुलडोजर एक्शन चाहे, बुलडोजर एक्शन में है अभी इस वक्त, बुलडोजर ब्रेक पर है और उसके बाद फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। अभिषेक हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। अभिषेक, 4 से 5 घंटे का बताया जा रहा है कि वक्त लग सकता है। ऐसे में अभी क्या होगा? क्या पूरी इमारत को तोड़ा जाएगा या इमारत को एक तरीके से खोखला कर दिया जाएगा? अगर भूतल को तोड़ेंगे तो फिर फर्स्ट फ्लोर के गिरने का तो खतरा रहता ही है, फिर बुलडोजर चला रहे लोगों की जान को भी खतरा उस वक्त बन सकता है। देखिए बिल्कुल राजीव, हमने अभी बुलडोजर चालक से बात की और उसने भी हमसे बातचीत में कहा है कि अभी सामने की तरफ की जो दीवार उसको तोड़ा है, अंदर की दीवारें दिख रही हैं वो टूट चुकी हैं। बीच में एक आंगन जैसा जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, वो खाली जगह है। यानी कि दोनों तरफ से, दाईं और बाईं तरफ, दोनों तरफ से लगातार ये प्रक्रिया जारी है और यहाँ पर इस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। समय 4 से 5 घंटे का बिल्कुल बताया जा रहा है, क्योंकि बड़ा मकान है। आप पूरे मकान को अगर फुल शॉट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हुआ है और अभी इतना ही ध्वस्तीकरण हो पाया है। यानी कि अगर जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक ये कार्रवाई शायद चलेगी और इतना समय लग जाएगा।
चूंकि इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को गिराने में सीधे तौर पर जो उसका आधार होता है, जो उसकी फाउंडेशन होती है, जिन पिलर्स पे मकान खड़ा होता है, उसको टारगेट किया जाता है। तो दीवालों को खोखला करके और आगे की तरफ जिस पिलर पे ये मकान खड़ा है, उस पिलर पर सीधे तौर पर वार करके इस मकान को ढाया जाएगा। और अगर भूतल अपने आप खंडित हो जाता है तो जो पहला माला है वो अपने आप नीचे आ जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ध्वस्तीकरण का काम जो है वो यहाँ पर प्राधिकरण के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। जहां तक सुरक्षा की बात है, उसका पूरा इंतजाम यहाँ नजर आ रहा है। आप देखेंगे पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो फोर्सेस थी, वो यहाँ पर तैनात हैं पूरे तौर पे। चूंकि ये मकान जो है वो कॉर्नर का मकान है, बगल के इस प्लॉट में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो पूरा ये खाली करा लिया गया है। जो लोग आ भी रहे हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, उनसे कहा जा रहा है वो यहाँ से ना जाए, पीछे की गली से जाएं। तो कोई इस तरीके की आशंका नहीं है कि अगर ये मकान गिरेगा भी तो कोई हानि हो या किसी भी तरह की ऐसी स्थिति हो, तो उसको लेकर के पहले ही पुलिस ने यहाँ पर जो है इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन सामान मैं आपको दिखाता हूँ, जो सामान सुबह जो है बाहर निकाला गया था, कुछ फर्नीचर यहाँ पर है, कूलर है, कुछ चीजें यहाँ पड़ी हुई हैं, कुछ गद्दे बिस्तर यहाँ पड़े हुए हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो वहां भी कुछ सामान जो है ताबड़तोड़, एक वॉशिंग मशीन पड़ी हुई नजर आ रही है। जल्दी में, क्योंकि समय 11 बजे का दिया गया था, लेकिन जो आदेश है उसको नहीं पालन किया गया। लेकिन आखिरी समय में जिसे जो हाथ लगा वो उठाते यहाँ पर फेंकते हुए चले गए। लेकिन अभी जो है वो सीधे तौर पर कार्रवाई जो है वो थोड़े समय के लिए, भले ही इसमें अल्प विराम लगा है, लेकिन कुछ समय में 10 से 15 मिनट के बाद ये फिर से कार्रवाई शुरू होगी। और लगातार जो बुलडोजर है वो दोनों तरफ से यहाँ पर वार करते हुए प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी और जिस तरीके से अवैध निर्माण का यहाँ पर जो बात कही गई है, 25/60 फीट के इस मकान की अनुमति